So hello everyone. So today we are going to start our poem In the Bazaars of Hyderabad. What is the name of the poem? In the Bazaars of Hyderabad, which is written by Sarojini Naidu. By whom the poem is written? Sarojini Naidu. Okay. तो जो सरोजनी नायडू हैं, शी वॉज अ लेडी एंड शी वॉज अ वेरी फेमस लेडी. ओके, वो एक क्या थी? वो एक पोइटेस भी थी, वो एक ग्रेट लीडर भी थी, वो एक ग्रेट फ्रीडम फाइटर भी थी, वो इंडिया की फर्स्ट गवर्नर भी रह चुकी हैं, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो हमारी पार्टी है उसकी प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं. तो शी वॉज अ वेरी मीन्स ऑसम लेडी और उनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है. मीन्स भारत की कोकिला के नाम से भी सरोजनी नायडू को जाना जाता है. सो शी वॉज अ वेरी फेमस लेडी. ओके, सो जो ये पोएम है इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद इज रिटन बाय सरोजनी नायडू एंड सरोजनी नायडू हैड अ कलेक्शन ऑफ मैनी पोम्स. बहुत सारी पोम्स का एक कलेक्शन है उनके पास जिसका नाम है द बर्ड ऑफ टाइम्स. तो जहाँ पे उनकी बहुत सारी पोम्स लिखी हैं उसका एक कलेक्शन है एंड द नेम ऑफ दैट कलेक्शन इज द बर्ड ऑफ टाइम्स. ओके, सो फ्रॉम दैट कलेक्शन दिस पोम इज टेकन इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद. ओके, so dear students, one thing I want to tell you, whenever a poet writes a poem, जब कभी भी एक पोएट पोएम लिखता है तो वो हमेशा अपने इमेजिनेशंस डालता है और अगर वो रियलिटी पे पोएम लिख रहा है तो उसको अपनी इमेजिनेशन के साथ कंबाइन करता है. मीन्स जैसा वो सोचता है, जितनी उसे सुंदर लगती है उसको अलग अलग वर्ड्स के साथ वो सजाता है. पोएम को सुंदर बनाने के लिए अलग अलग वर्ड्स का यूज़ करता है, ब्यूटीफुल वर्ड्स का यूज़ करता है, अलग अलग कंपैरिजन शो करता है. ठीक है, तो पोएट जो भी पोएम लिखता है तो वो बहुत ही डिफरेंट तरीके से लिखता है. लिखा कुछ होता है और उसका मतलब कुछ और हो सकता है, या जो कुछ लिखा है उसको किस चीज़ के साथ डिफ़ाइन किया गया है, कैसे ब्यूटीफुली डिफ़ाइन किया गया है, ये सारी बातें हमें ध्यान में रखनी होती हैं. सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू रीड दिस पोएम. ओके, व्हाट डू यू सेल ओ ये मर्चेंट्स. ओके, ये मीन्स यू, ये means you. So the poet is asking a question, what do you sell o you merchants. Merchants व्यापारी, one who sells things. Okay, तो तुम क्या बेचते हो? Richly your wares are displayed. Richly on a large scale, बहुत ज़्यादा. Your wares होते हैं articles. Okay, आर डिस्प्लेड. देखो, वेन एवर यू गो टू बाजार्स, तो दिस पोएम इज़ अबाउट द बाजार ऑफ हैदराबाद. ओके, तो हैदराबाद में किस तरह का बाजार है वो डिस्क्राइब किया गया है. एंड वेन एवर यू गो टू एनी बाजार, आप देखते हो ना कि वहाँ पे अलग अलग तरह के आर्टिकल्स रखे होते हैं. सो द सेम क्वेश्चन सरोजनी नायडू इज आस्किंग टू द दिस मर्चेंट्स. ओके, तो डिस्प्लेड होता है रखे होना, शो होना. ठीक है, रिचली योर वेयर्स आर डिस्प्लेड, कि आप तुम्हारे जो वेयर्स आर्टिकल्स रखे हुए हैं. टर्बन्स ऑफ क्रिम्सन एंड सिल्वर. टर्बन्स मीन्स पगड़ी, ऑफ क्रिम्सन इट इज़ अ कलर डार्क रेड एंड सिल्वर. ट्यूनिक्स ऑफ पर्पल ब्रोकेड. ट्यूनिक्स अ टाइप ऑफ गारमेंट अप टू नी. ओके, ऑफ पर्पल ब्रोकेड, पर्पल फैब्रिक. मिरर्स विद पैनल्स ऑफ एम्बर. पैनल्स होता है आउटसाइड, एम्बर इज अ काइंड ऑफ मेटल विच इज यूज्ड इन दिस. येलोइश ब्राउन कलर का जो एक सब्सटेंस होता है उसे एम्बर कहते हैं. डैगर्स विद हैंडल्स ऑफ जेड. डैगर्स मीन्स चाकू छुरी जो है विद हैंडल्स ऑफ जेड. जेड एक सब्सटेंस है, एक मेटल है. तो डैगर्स यानी चाकू छुरी का जो हैंडल है वो जेड का बना हुआ है. सो डियर स्टूडेंट्स, लिसन केयरफुली. हमारे यहाँ पे हमें 5 बातें बताई गई हैं. वेयर्स हैं, वो हैं आर्टिकल्स, डिस्प्ले हैं,
टर्बन ऑफ क्रिम्सन एंड सिल्वर, टर्बन्स मीन्स पगड़ी जिसे हम कहते हैं, वो कैसी है, क्रिम्सन एंड सिल्वर कलर की है। नेक्स्ट थिंग है यहाँ पे ट्यूनिक, ट्यूनिक एक गारमेंट है जो कैसा है, पर्पल ब्रोकेड का, पर्पल फैब्रिक का है। मिरर्स कैसे हैं, पैनल्स ऑफ एम्बर है, पैनल्स मीन्स जो उसकी आउटफिट है, मीन्स जिसमें उसको मिरर को लगाया गया है वो एम्बर का है, मतलब जो उसकी आउटसाइड है मिरर की, पैनल्स क्या है, आउटसाइड है जो मिरर की, वो एम्बर की है। और नेक्स्ट है डैगर्स, डैगर है नाइफ एंड ऑल थिंग्स विद हैंडल्स ऑफ जेड, तो उनका हैंडल कैसा है, जेड का। तो लिसन केयरफुली, वेयर्स डिस्प्लेड है, टर्बन्स है क्रिम्सन एंड सिल्वर है, ट्यूनिक्स पर्पल कलर के हैं, मिरर का पैनल कैसा है, एम्बर का है, और डैगर्स का हैंडल कैसे हैं, जेड के हैं। सो दिस ऑल थिंग्स आर मेंशन इन द पोएम। अब देखो पर्पल ब्रोकेड यहाँ पे कलर बताया हुआ है, यहाँ पे भी टर्बन का कलर बताया गया है। इज इट क्लियर? ओके, मूव टू नेक्स्ट स्टैंजा। व्हाट डू यू वे ओ यू वेंडर्स, तो वहाँ पे वो मर्चेंट से बात कर रही थी। यहाँ पे वेंडर्स, वेंडर्स हु रोम्स हियर एंड देयर टू सेल देयर आर्टिकल्स, जो अपने आर्टिकल बेचने के लिए इधर उधर घूमते हैं। तो वो क्या बेच रहे हैं, सेफ्रन एंड लेंटिल एंड राइस, सेफ्रन जिसे आप क्या कहते हैं, केसर, एंड लेंटिल इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ ईटेबल, एंड राइस। व्हाट डू यू ग्राइंड ओ यू मेडन्स, कि मेडन क्या होती है, अ वुमेन, दैट यू, तो द पोएट इज आस्किंग अ क्वेश्चन टू द मेडन ऑल्सो कि तुम क्या ग्राइंड करते हो। वेंडर से उसने पूछा कि तुम क्या वे करते हो, उसने बताया कि मैं सेफ्रन, बताया नहीं, पोएट खुद आंसर कर रही है कि सेफ्रन, लेंटिल एंड राइस। Then she is asking the question to the maiden, what do you grind, कि तुम क्या ग्राइंड कर रहे हो। Then answer is sandalwood, henna and spice. All these are our used, these are the spices used for making that food and other ingredients. हिना जिसे मेहंदी हम कहते हैं, sandalwood is also a type of सब दैट वेरी गुड इंग्रेडिएंट। ओके, स्पाइस होते हैं मसाले। तो मेडन क्या ग्राइंड कर रही है, क्या पीस रही है वहाँ पे, सैंडलवुड, हिना एंड स्पाइस पीस रही है। व्हाट डू यू कॉल ओ ये पेडलर्स, पेडलर्स जो इधर उधर जाकर अपनी चीज़ों को बेचता है, कि तुम क्या कॉल कर रहे हो, चेसमैन एंड एवोरी डाइस, ये दोनों गेम होते हैं हमारे। तो ये है जो चेसमैन और एवोरी डाइस को कॉल कर रहा है। तो इज इट क्लियर? सेकंड स्टेंजा में वेंडर्स, मेडन्स एंड पैडलर्स से वो क्वेश्चन करती है। वेंडर सैफरन एंड लेंटिल एंड राइस को वे करता है। मेडन जो है सैंडलवुड, हैना एंड स्पाइस को ग्राइंड करती है। और पैडलर जो है चेसमैन और आइवरी डाइस के लिए कॉल करता है। सो इज इट क्लियर? मूव टू नेक्स्ट स्टेंजा। व्हाट डू यू मेक ओ ये गोल्ड स्मिथ, गोल्ड स्मिथ यानी कि सुनार, हु मेक द आर्टिकल ऑफ गोल्ड। ओके, तो तुम क्या बनाते हो। देखो वेंडर क्या कर रहा है, वे, मेडन क्या कर रही है, ग्राइंड, पैडलर्स क्या कर रहे हैं, कोल। नाउ गोल्ड स्मिथ इज मेकिंग। ओके, तो रिस्टलेट एंड एंकलेट एंड रिंग, तो वो क्या बनाता है, रिस्ट, रिस्ट यानी कलाई, रिस्टलेट, एंकलेट एंड रिंग वो बनाता है। बेल्स फॉर द फीट ऑफ ब्लू पिजेंस, फ्रेल एज ए ड्रैगन फ्लाइज विंग, तो वो क्या कहता है कि जो ब्लू पिजन होते हैं, कबूतर होते हैं, उनके पैरों के लिए तुम बेल बना रहे हो। आपने अगर देखा होगा पहले के टाइम में जो कबूतर होते थे, जो राजा के पास जो पिजन्स होते थे, उनके वो काम आते थे एक इधर उधर मैसेज ले जाने के, और उनके पैरों में जो होता है एक बेल है जो वो लगाई जाती थी, तो वो गोल्डस्मिथ बनाता है। ओके, तो क्या कह रहा है, फ्रेल एज अ ड्रैगन फ्लाइज विंग, जो फीट जो है उसके कितने कमज़ोर है, फ्रेल एज ए ड्रैगन फ्लाइज विंग, इतने सॉफ्ट हैं जैसे कि एक ड्रैगन फ्लाई का जो विंग होता है, ड्रैगन फ्लाई का जो पंख होता है वो बहुत ही सॉफ्ट है। उसी तरीके से वो बेल और फीट ऑफ ब्लू पिजन दोनों ही सॉफ्ट हैं। फीट के, ब्लू पिजन के फीट के लिए जो बेल बनाता है वो भी बहुत ही सॉफ्ट होती है। देखो कंपैरिजन किया गया है कि बेल कैसी है, एज ए फ्रेल है, एज ए ड्रैगन फ्लाइज विंग, बिल्कुल ड्रैगन फ्लाई के विंग के जैसे फ्रेल है, सॉफ्ट है। ओके, तो इस तरह जब दो चीज़ों का कंपैरिजन होता है एज को यूज करके, उसे हम कहते हैं सिमली। क्या कहते हैं, सिमली। ओके,
नेक्स्ट, गिडल्स ऑफ गोल्ड फॉर डांसर। गिडल होता है जब डांसर अपनी कमर पर एक चीज लपेटते हैं, कमर पर एक चीज को बांधते हैं, वो गिडल्स होता है। तो वो गोल्ड की है जो डांसर के लिए वो बनाता है। स्काबार्ड ऑफ गोल्ड फॉर द किंग, और राजाओं के लिए तलवार रखने की जो जगह होती है वो स्काबार्ड्स होते हैं, तो वो भी गोल्ड की है जो वो गोल्ड स्मिथ बनाता है। सो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि भाई गोल्ड स्मिथ क्या बनाता है, गोल्ड स्मिथ मेक्स wristlet and anklet and ring, bells for the feet of blue pigeons, girdles for dancers and scabbards for the king. So many things goldsmith makes. तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो goldsmith बनाता है। तो you can see here in this poem in these many things are described by the पोएट। सो वैरायटी आप यहाँ देख सकते हैं कि कितनी अलग अलग तरह की चीज़ें वो बनाए बाजार में है जो वो शो कर रही है, पोएट है, और कितने ब्यूटीफुली तरीके से, कितनी सुंदर तरीके से वो उनको शो कर रही है। सो वी हैव डन 3 स्टेंजा, लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्टेंजास इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।